प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं, मनोज काका, उन्हें आमंत्रित करता हूं। मनोज जी, मैं नहीं मानता। स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चेहरे पे छाई हुई ये निराशा ना, मैं तो अब सवाल तो सर कर लेने दो। ठीक रखिए, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। क्या बात है। तो अच्छा, आप हंस दिए तो अब अच्छा से नहीं, आप सवाल आगे पूछता हूँ। दर्शक रुक तो जाओ। हाँ जी, बिल्कुल सवाल कर। आप ठीक है, आप नॉर्मल लग रहे हैं, अच्छा है, ठीक। जी जी जी। इमोशनल डैम इट। बिहार का जो मैंडेट है जी, वो आपको क्या सबक दे के गया है? नहीं बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। बिहार का जो मैंडेट है वो हमको, आपको, सबको ये सबक दे के गया है। क्या बात कर रहे हैं? कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। क्यों, क्या हुई? और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मगर क्यों? और इस दौर की ज्यादतियां लेकर कहां जाएं? सरकार भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। रुको जरा, सब्र करो। ये देश के निर्वाचन आयोग के मुंह पर तो कम, इस देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा, अगर कोई चुनाव, जब 25 जनवरी 1950 को इस देश के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, उसके बाद 75 साल के बाद भारत के लोकतंत्र पर सबसे गहरा तमाचा और सबसे काला धब्बा अगर किसी समय के निर्वाचन आयोग ने लगाया है, तो मैं ऐलानिया कह रहा हूं, बिहार के जनमानस की तरफ से कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार के निर्वाचन आयोग ने, जो निर्वाचन का आयोग कम और भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर ज्यादा है, बात तो सही है। जिसने यह साबित किया है कि बिहार के लोग जो अभी 75 साल में भी पूरे देश में शिक्षा के, संस्कृति के और तमाम तरह के सुख सुविधाओं के हाशिए पर हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1,64,00,000 लोगों के ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन, ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ड्यूरिंग द इलेक्शन 1,64,00,000 लोगों के हाथों में 10-10 हजार रुपए दे करके उनकी भावनाएं, उनके सपनों को खरीदा गया है। यह कहीं से निष्पक्ष चुनाव नहीं है। सही पकड़े हैं। अगर यह निष्पक्ष चुनाव होता तो जिस बिहार की पूरी वोटरों की संख्या 7 करोड़ 45 लाख है, वहां 1,64,00,000 लोगों के हाथों में बिहार के चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए नहीं दिए जाते। ससुर, क्या हमें यह बताने की आप कृपा करेंगे? आप बहुत विद्वान हैं, आपको सारे सेक्शन के, सारे संवैधानिक मूल्यों के, मान्यताओं के, अनुच्छेदों की समझ है। कृपया अपने मंच के माध्यम से हमें यह बताएं कि देश में 1952 के बाद 2025 तक कौन सी कब ऐसी सरकारें आई जो चुनाव के समय, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो, तो लोगों के खाते में पैसे भेज रही थी? क्या ये गिव एंड टेक है कि नहीं है? क्या ये देश के पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1900? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आप इस जनादेश को खारिज करते हैं? पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। जनादेश को खारिज करते हैं? ये जनादेश नहीं है, ये बिहार के लोग। पर आपकी पार्टी तो जनादेश को स्वीकार कर रही है। ये बिहार के लोगों, आपकी पार्टी ने खारिज नहीं किया इसे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमारी पार्टी ने हमेशा सवाल उठाया है, हमारे नेता सवाल उठाना लक्ष्य, आप तो खारिज कर रहे हैं जनादेश को। जो बेमानियों से जो चीजें आती हैं उसको कैसे ये कह दिया? आपने फिर क्या ये लोकतंत्र कोई भारतीय जनता पार्टी ने हासिल नहीं किया साहब, ये हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, तब ये लोकतंत्र, ये व्यवस्था हासिल हुई। अच्छा, चुनाव उसको बर्बाद होते समाजवादी पार्टी के लोग नहीं देख सकते, हमारे नेता देख सकते। अब तो चुनाव दर चुनाव फिर तो यही नतीजे आ रहे हैं, तो फिर अब क्या करोगे आप? खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैंने तो आपसे सवाल बहुत विनम्रता से पूछा। क्या फिर रास्ता है मेरी, अगर आपके पास यही एक विचार है कि इस तरह से चुनाव आयोग ने कर दिया, तो अब आगे क्या करोगे आप? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आगे हम वही करेंगे। हमारे पास तो वो डॉक्टर लोहिया का वो पुनीत सिद्धांत है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद और व्यवस्था आवारा हो जाती है, तो हम सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे। और जिन हमारे पुरखों ने अपने बलिदान पर ये लाया कि इस देश में एक भी पिछली बार आप सड़कों पर सैलाब लेकर कब आए थे?
हर समय अभी 24 में लेके आए थे। आपको पता है SIR चल रहा है, आपकी पार्टी कुछ कर रही है उस पे जी? अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है, मालूम है? SIR की प्रक्रिया क्या चल रही है? अरे पूरी प्रक्रिया मालूम है, आप कह रहे मालूम है आपको? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आप ऐसे बात करेंगे साहब? SIR के पहले ऐसे कुछ कर रहे हो आप लोग, क्योंकि बाद में फिर कहोगे ऐसे काट दिया। जी कुछ कर रहे हो, इसकी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था हो रही है, पूरी व्यवस्था हो रही है। आपसे सवाल है, आप उन सवालों का आपके माध्यम से आपकी भी महती जिम्मेदारी है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया कि आप ऐसे सवाल उठाएं कि लोकतंत्र और पवित्र हो। मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी SIR में क्या ऐसे प्रयास कर रही है ताकि बिहार जैसे सिचुएशन मतदाता सूची में ना उपलब्ध हो? Why are you running? Why are you running? SIR से आप कुछ कर रहे हो? हमारे PDF प्रहरी हैं उत्तर प्रदेश में, जो 1,64,962 जो बूथ है उस पर सब पर हमारे PDF प्रहरी हैं। और हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि ये कोशिश हो कि फॉर्म 6 के तहत एक भी हमारे व्यक्ति का, एक भी मतदाता का वोट न छूटे। ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। सॉरी सर। अभी तक कोई गड़बड़ी या कोई भेदभाव सामने आया है? अभी तक कोई भेदभाव सामने आया? बहुत तरह से लेके बहुत तरह के भेदभाव सामने सार्वजनिक आपके सामने इसी डिबेट से कहिए किसी BLO को फोन मैं लगाऊं और पूछूं कि कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। अब देख तू, आप हमें बताएंगे। BLO 3 लोग हैं, या तो अनुदेशक है, या शिक्षा मित्र है, अब देख तू, या आंगनबाड़ी है। 3 ही लोग तो उत्तर प्रदेश में BLO हैं। साहब हमसे ऐसी बात करेंगे? हम ग्रामीण परिवेश से निकल के आपके मंच तक आए हैं। मैं क्या नहीं जानता हूँ साहब, ऐसे कहेंगे आप? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। क्या आप बताइए कि जो BLO 5 है? मुझे बताइए कितनी ऐसी कंप्लेंट्स आप लोगों के पास हैं? आपके पास रिकॉर्ड है? हजारों। तो फिर सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार हम लोग सार्वजनिक, क्योंकि SIR पे ध्यान नहीं दोगे और बाद में कहोगे कि देखो लिस्ट में ऐसा हो गया। अब आए ना लाइन पे। बाद में मैंने जो सवाल किया आपसे, मैं पुनः दोबारा पूछूंगा कि आप बताइए कि इस देश में कब मॉडल कोड, अगर आप एक बार बिहार गए होते ना तो शायद ये सवाल नहीं करते। जी, अगर आप एक आध बार भी बिहार गए होते तो शायद ये सवाल नहीं करते, क्योंकि जितने भी लोगों के इंटरव्यूज मैंने देखे, सुने लोगों के, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पसंद आया? लाइक। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो भैया अब खातिर इतना है, मिलबे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहाँ भी रहो भैया सबसे आगे हो, फर्स्ट रहो, टिंग टोंग।